क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन भर जो पाप हमने जाने अजाने में किए हैं, क्या उनसे मुक्ति पाना संभव है? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब आत्मा हल्की महसूस होगी और हमारे पापों का भार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसे प्रेम, भक्ति और सच्चे प्रायश्चित से मिटाया ना जा सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह रास्ता क्या है जो हमें पापों की अंधेरी गहराइयों से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर ले जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको दिखाएगी कि कैसे एक साधारण मनुष्य ने अपने जीवन भर के पापों से मुक्ति पाई और श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेशों के जरिए अपने जीवनों को बदल डाला। अगर आप भी अपने जीवन के बोझ से मुक्त होना चाहते हैं तो इस कहानी का अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आपकी आत्मा के सवालों का जवाब छुपा हो। हिडन टॉक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी श्रद्धालु आत्माओं का दिल से स्वागत है। अगर यह वीडियो इस समय आपके सामने आया है तो यह केवल एक संजग नहीं हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण का आपके लिए एक विशेष संकेत है। हो सकता है प्रभु ने स्वयं आपको इस संदेश से पहुंचाना हो ताकि आपके जीवन की दिशा बदल सके, ताकि आपकी आत्मा को वो अमृतवाणी मिल सके जो आपको जीवन के अंधकार से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर ले जाए। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। एक्स गण के लिए भी अधूरा ना छोड़िए, क्योंकि अधूरा देखना अधूरी श्रद्धा बन जाती है और अधूरी श्रद्धा अधूरे फल की ओर ले जाती है। अगर आप इसे बीच में छोड़ देते हैं तो श्री कृष्ण यह समझ सकते हैं कि आप उन्हें समय देने के लिए तैयार नहीं हैं, और यदि आप भगवान के लिए समय नहीं निकालते तो वह भी हमारे पुकार अनशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने दिल से, अपने पूरे भाव से और पूर्ण विश्वास के साथ इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि क्या पता इसी वीडियो के किसी शब्द में, किसी वाक्य में, किसी क्षण में वो दिव्य संदेश छुपा हो जो आपकी पूरी जिंदगी का बदल सकता है, जो आपकी आत्मा को पापों से मुक्ति दिला सकता है, जो आपके भीतर के सब अंधकार को मिटाकर कर प्रकाश का दीपक जला सकता है। हमारे इस चैनल को जरूर लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें ताकि आपकी भक्ति श्री कृष्ण तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि भविष्य में भी जो भी कोई अमृत वाणी प्रकाशित हो वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपके जीवन को फिर से धन्य कर दे। हे श्री कृष्ण, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो भी इसे देख रहे हैं, कृपया उनकी हर चिंता को हर लीजिए, उनके मन के हर डर को दूर कर दीजिए, उनके जीवन में शांति और सुख के फूल खिला दीजिए। हे प्रभु, उनके परिवारों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, उन्हें हर दुख, हर कष्ट, हर संकट से मुक्त कीजिए और उनके जीवन में वो प्रेम, वो भक्ति, वो शांति भर दीजिए जो आपने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में दिया था। क्योंकि जीवन संग्रह है, पर जब श्री कृष्ण साथ हो तो हार संघर्ष विजय में बदल जाता है। इसीलिए कभी हार मत मानिए, कभी रुकिए मत। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि जब दिल से पुकारोगे तो कृष्ण दौड़े चले आएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो दिव्य कथा, वो अमूल्य उपदेश जो आपके जीवन को नया मार्ग दे सकता है, जो आपके पापों से मुक्ति दिला सकता है और आपके मन को प्रभु के चरणों में स्थिर कर सकता है। हे मानव, तेरे जीवन में जो भी पाप संचित हुए हैं, चाहे वे अनजाने में हुए हो या जानबूझकर, हे श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले दिव्य वचनों के अनुसार उनका नाश संभव है। जीवन में पाप तब जन्म लेते हैं जब मनुष्य अपने स्वार्थ के वश होकर धर्म को छोड़ देता है, जब वह मोह माया के बंधनों में फंस जाता है और अपने सच्चे कर्तव्यों को भुला देता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय में मानव जीवन के उद्धार का मार्ग बताया है, परंतु पापों से मुक्ति का उपाय उन्होंने विशेष रूप से उन लोगों के लिए बताया है जो अपने जीवन के अंत समय में पश्चाताप करते हैं और चाहते हैं कि उनका जीवन पवित्र बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, जो मुझ में अपने जीवन का सार देखता है, जो मुझसे प्रेम करता है और अपने पापों का प्रायश्चित करता है, वह निश्चित रूप से पापों से मुक्त होता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल धन, यश, प्रतिष्ठा अर्जित करना नहीं है, बल्कि अपने आत्मा का शुद्धिकरण करना है। पाप तब घटित होते हैं जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर
शरीर के सुख में लिप्त हो जाता है। श्री कृष्ण का प्रथम उपदेश यही है कि हे मानव, तू अपने हृदय से अहंकार को निकाल दे। अहंकार ही पापों की जड़ है। जब तू अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है, दूसरों को तुच्छ समझता है, तब तू पाप के मार्ग पर बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे स्मरण करो, मेरे चरणों में अपना जीवन अर्पित करो, तो तुम्हारे समस्त पाप झलकर भस्म हो जाएंगे। यह स्मरण केवल मुख से नाम जपना नहीं है, बल्कि हृदय की गहराइयों से मुझे पुकारना है। दूसरा उपदेश है क्षमा। जीवन भर किसी ने तुझे दुख दिया हो, तेरा अपमान किया हो, तेरे साथ अन्याय किया हो, फिर भी क्षमा कर देना। क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा वीर होता है। जब तू क्षमा करता है तो तेरे भीतर का क्रोध समाप्त होता है और पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं अपने जीवन में क्षमा के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। शिशुपाल जैसे पापी को उन्होंने 100 से अधिक अपराध क्षमा किए। उनका धैर्य और करुणा यही सिखाती है कि क्षमा ही पापों से मुक्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। तीसरा उपदेश है सेवा। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना। सेवा केवल दान पुण्य करना नहीं है। सेवा का अर्थ है किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी के आंसू पोंछना, किसी असहाय को सहारा देना। जब तू किसी के लिए बिना स्वार्थ बुरेला, जीवन के पुराने पाप जलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भक्त मेरे अन्य भक्तों की सेवा करता है, वह मेरे हृदय में बस जाता है। चौथा उपदेश है भक्ति। केवल मंदिर में जाकर दीप जलाना, फूल चढ़ाना भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति है मन, वचन और कर्म से भगवान को समर्पित होना। जब तू अपने प्रत्येक कार्य को भगवान का कार्य समझकर करता है, तब पाप दूर भागते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध भी तब धर्म युद्ध बन जाता है जब वह भगवान के लिए किया जाता है। अर्थात जीवन के प्रत्येक कार्य में भगवान को शामिल कर लेना ही सच्ची भक्ति है। पांचवा उपदेश है सत्य। जो मनुष्य जीवन भर सत्य को अपनाता है, वह पापों से स्वतः दूर हो जाता है। झूठ, छल, कपट ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। श्री कृष्ण स्वयं सत्य है। उन्होंने कहा, मैं सत्य हूं। जो मुझे जान लेता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का जीवन नदी के समान है, जो कभी शांत होती है और कभी तूफानों से घिर जाती है। जीवन के प्रारंभ में हम पापों की ओर आकर्षित होते हैं, परंतु जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हमें अपने कर्मों का परिणाम मिलने लगता है। उस समय यदि हम श्री कृष्ण के चरणों में शरण ले लें, तो सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य अपना अंतिम क्षण मेरे स्मरण में बिताता है, वह मुझे प्राप्त करता है। अर्थात यदि जीवन भर पाप भी किए हो, परंतु अंत समय में हृदय से पश्चाताप करके भगवान को पुकारा जाए, तो वह पाप क्षमा हो जाते हैं। परंतु यह तभी संभव है जब वह पुकार सच्ची हो, केवल डर के कारण ना हो, बल्कि हृदय की गहराई से हो। एक कथा के माध्यम से श्री कृष्ण ने बताया कि एक व्यक्ति जो जीवन भर चोरी करता रहा, उसने अंत समय में जब भगवान को पुकारा और कहा कि हे प्रभु, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करो, तो भगवान ने उसके सारे पाप क्षमा कर दिए और उसे अपने लोक में स्थान दिया, क्योंकि भगवान दयालु हैं। वे अपने भक्त के हृदय की पुकार को सुनते हैं। जीवन में पापों से मुक्ति पाने के लिए केवल बाहरी कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मन का शुद्ध होना आवश्यक है। अगर मन पवित्र हो गया तो पाप टिक ही नहीं सकते। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिकता, वैसे ही भगवान के स्मरण से पाप दूर भाग जाते हैं। श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण उपदेश दिया कि मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। यदि तूने किसी का धन छीना है तो उसे लौटा, यदि किसी को दुख दिया है तो उससे क्षमा मांग, यदि किसी को धोखा दिया है तो उसके नुकसान की भरपाई कर। यही सच्चा प्रायश्चित है। केवल गंगा स्नान करने या व्रत रखने से पाप दूर नहीं होते, जब तक कि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ना ले। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सच्चे मन से गीता का पाठ करता है, उसके पाप भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। गीता केवल ग्रंथ नहीं है, वह जीवन जीने की कला है। उसमें हर समस्या का समाधान है। जब तू गीता पढ़ेगा, समझेगा और उसका पालन करेगा, तो पाप तुझसे दूर भागेंगे। पापों से मुक्ति पाने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है भगवान का नाम जपना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप से मनुष्य के जीवन के सभी पाप कट जाते हैं। यह नाम जप केवल होठों से नहीं, हृदय से करना चाहिए। जब तू नाम जपेगा तो तेरा मन पवित्र होगा और पाप समाप्त होंगे।
श्री कृष्ण के अनुसार पापों से मुक्ति पाने का यह मार्ग कठिन नहीं है, केवल सच्चे मन की आवश्यकता है। अगर तूने मन से भगवान को पुकारा तो वे तुरंत तेरी सहायता के लिए उपस्थित होंगे। हे मानव, अब देर मत कर, अपने जीवन के पापों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें और नया जीवन प्रारंभ कर। भगवान तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, केवल तुझे अपने पापों का बोझ उतारकर उनके शरण में जाना है। हे मनुष्य, तेरा जीवन पाप और पुण्य के बीच झूलता रहा है। तू कभी अपने स्वार्थ के कारण पाप करता है तो कभी डर के कारण पुण्य। पर क्या तूने कभी यह सोचा है कि पापों से मुक्त होना क्यों आवश्यक है? जीवन केवल सांसों का नाम नहीं है, यह आत्मा का परम लक्ष्य है। जब तक आत्मा पाप के बोझ से दबा रहेगा तब तक वह शांति नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जीवन का उद्देश्य केवल कर्म करना नहीं है, बल्कि कर्मों के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना है। जब मनुष्य अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है तब वे पाप नहीं बनते, वे पुण्य बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी तू करता है, जो भी खाता है, जो भी अर्पित करता है, उसे मेरे लिए कर, तब तुझे पाप स्पर्श नहीं करेगा। परंतु मनुष्य तो मोह में फंसा हुआ है, वह संसार की माया में डूबा रहता है और अपने वास्तविक कर्तव्यों को भूल जाता है। जीवन के प्रारंभ में जब बचपन होता है तब वह निष्पाप होता है, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके भीतर स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, घृणा जैसे विकार जन्म लेने लगते हैं। यही विकार पाप का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है वह जीवन भर के पापों से मुक्त हो जाता है। पर इन विकारों पर विजय कैसे पाए? इसके लिए सबसे पहला उपाय है आत्मनिरीक्षण। जब तक तू अपने भीतर झांक कर नहीं देखेगा कि तेरा मन किस ओर जा रहा है, तब तक तू पापों से कैसे बचेगा? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि तूने अपने मन को वश में कर लिया तो तेरा कोई शत्रु नहीं रहेगा, पर यदि मन तुझे वश में कर ले तो तुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। दूसरा उपाय है भगवान का स्मरण। जब तू भगवान के नाम का जाप करता है तो तेरा मन स्थिर हो जाता है। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह तो आत्मा की पुकार है। जब तू हृदय से पुकारेगा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मधुसूदन, तो तेरा मन निर्मल होने लगेगा। पाप तब टिकते हैं जब मन अशांत होता है। जीवन में सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने ग्वालों के साथ गायों की सेवा की, मित्रों के साथ प्रेम किया, द्रौपदी की लाज बचाई और अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाया। उनकी प्रत्येक लीला में सेवा का भाव था। जब तू दूसरों के लिए कुछ करता है बिना कुछ पाने की इच्छा के, तब तेरा हृदय पवित्र होने लगता है और पाप समाप्त होने लगते हैं। चौथा उपाय है क्षमा। जब तक तू दूसरों को क्षमा नहीं करेगा, तेरे भीतर का क्रोध पाप के रूप में जीवित रहेगा। क्षमा करने से मन हल्का होता है। श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा किए। उन्होंने दुर्योधन को भी अनेक अवसर दिए कि वह सुधर जाए। क्षमा करने वाला ही सच्चा भक्त होता है, क्योंकि क्षमा करने से तू दूसरों को नहीं बल्कि अपने मन को शांति देता है। पांचवा उपाय है सत्य का पालन। झूठ, कपट और धोखा पाप को जन्म देते हैं। जब तू सत्य का मार्ग अपनाता है तो तेरे जीवन से पाप स्वयं दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं सत्य हैं। उन्होंने कभी धर्म के मार्ग से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि सत्य के लिए युद्ध करना भी धर्म है, अर्थात यदि तेरे सामने पाप खड़ा हो तो उसे हटाना भी तेरा धर्म है। परंतु पापों से मुक्ति केवल इन उपायों से ही नहीं होती, इसके लिए तुझे प्रायश्चित भी करना होता है। यदि तूने किसी का धन छीना है तो उसे लौटाना होगा। यदि तूने किसी को दुख दिया है तो उससे क्षमा मांगनी होगी। यदि तूने किसी को धोखा दिया है तो उसका नुकसान भरना होगा। यही सच्चा प्रायश्चित है। केवल मंदिर जाकर पूजा करने से पाप नहीं मिटते जब तक कि तू अपने कर्मों को सुधार ना ले। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सच्चे मन से गीता का पाठ करता है उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, वह जीवन का मार्गदर्शक है। उसमें बताया गया है कि कैसे कर्म करते हुए भी पाप से बचा जा सकता है। जब तू गीता के अनुसार जीवन जिएगा तब तुझे पाप छू भी नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा उपाय है भगवान का नाम जपना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह महामंत्र केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की गूंज है। जब तू इसे हृदय से जपेगा तब तेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि तू अपने अंतिम समय में मुझे स्मरण करेगा तो तुझे पाप का कोई फल नहीं मिलेगा।
जो मुझे अंत समय में भी याद करता है वह मेरे लोक को प्राप्त करता है। अर्थात जीवन भर के पाप यदि अंत समय में सच्चे मन से भगवान को पुकार लिया जाए तो वे समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य का जीवन नदी के समान है जिसमें पाप और पुण्य के दो तट होते हैं। यदि तू पाप के तट पर अधिक समय बिताएगा तो जीवन अशांत रहेगा, पर यदि तू पुण्य के तट की ओर बढ़ेगा तो जीवन में शांति होगी। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो मनुष्य मोह, लोभ, कामना और क्रोध से दूर रहता है वह स्वतः पापों से मुक्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जीवन भर पाप करने के बाद भी मुक्ति संभव है? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि पश्चाताप सच्चा हो केवल शब्दों से नहीं कर्मों से भी। यदि तू सच में बदलना चाहता है तो भगवान तुझे क्षमा कर देंगे, परंतु यह मत सच कि अंत समय में स्मरण कर लूंगा और पाप करता रहूंगा, क्योंकि कभी मृत्यु आ जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए हर क्षण भगवान को स्मरण कर हर क्षण शुद्ध जीवन जी, तभी पापों से मुक्ति मिलेगी। जीवन में पापों से मुक्त होने का सबसे सरल उपाय है भगवान के चरणों में शरण लेना। जब तू कहेगा कि हे प्रभु मैं असहाय हूं, मुझे बचा लो, तब तुझे अपने संरक्षण मिलेंगे। उनका प्रेम इतना महान है कि पापी से पापी को भी अपना लेते हैं यदि सच्चे मन से पुकारे। हे मानव, अभी देर मत कर, अपने जीवन के पापों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। उनके नाम का जप कर, उनके भक्तों की सेवा कर, अपने भीतर से अहंकार, क्रोध और लोभ को निकाल दे। जब तेरा मन निर्मल होगा तब तुझे जीवन की सच्ची शांति मिलेगी। यही श्री कृष्ण का अमूल्य उपदेश है, यही जीवन का सत्य है। तू चाहे जितना भी गिर जाए, भगवान तुझे उठाने के लिए तैयार है। बस तू पुकार तो ही होगा। तेरे पापों को भार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उनके करुणा रूपी सागर के आगे कुछ भी नहीं। जब तू अपनी भूलों को स्वीकार करेगा और जीवन में सुधार लाएगा, तब तुझे जीवन में शांति मिलेगी जिसकी खोज में तू जन्मों से भटक रहा है। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, यही जीवन का सत्य है। पापों से मुक्ति केवल कर्मों के सुधार और भगवान के शरणागति से मिलती है। इस पथ पर चलना कठिन नहीं, बस मन को झुका लेना है, हुंकार को छोड़ देना है और प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना है। तब जीवन स्वयं पवित्र हो जाएगा और पाप तुझे कभी स्पर्श नहीं करेगा। हे मानव, जब तू पाप और पुण्य के रहस्यों को समझेगा तभी तुझे जीवन के सच्चे मार्ग का बोध होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में प्रत्येक आत्मा कभी ना कभी पाप में फंस जाती है, परंतु पाप ही उसका अंतिम सत्य नहीं है। पाप तो केवल एक परछाई है जो तब तक साथ चलती है जब तक आत्मा अपने वास्तविक प्रकाश को पहचान नहीं लेती। जिस दिन तू अपने भीतर के प्रकाश को देख लेगा, उस दिन से पाप तुझसे दूर भाग जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य यह समझ लेता है कि आत्मा अजर, अमर और शुद्ध है, वह कभी पाप के भय में नहीं रहता, क्योंकि पाप केवल शरीर के कर्मों का फल है, आत्मा का नहीं। परंतु जब तक आत्मा शरीर के मोह में फंसी रहती है, तब तक उसे पाप और पुण्य दोनों के फलों को भोगना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण का प्रथम उपदेश यही है कि हे मानव, तू अपने को शरीर मत समझ, आत्मा समझ। जब तू आत्मा बन जाएगा तो पाप तुझसे दूर हो जाएगा। किंतु जीवन इतना सरल नहीं है। मनुष्य का मन हर क्षण इंद्रियों के सुखों में फंसता है। वह जानता है कि यह गलत है, फिर भी करता है। वह जानता है कि इससे दुख मिलेगा, फिर भी करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि यह मनुष्य स्वभाव को बदल लूंगा तो यही तेरा धर्म है और यही परिवर्तन तुझे पापों से मुक्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्मों को समर्पण भाव से करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तू निष्क्रिय हो जाए, बल्कि यह है कि तू अपने कर्मों का फल स्वयं के लिए ना चाहे। जब तू कहेगा कि यह कर्म मैंने अपने प्रभु के लिए किया, चाहे फल अच्छा हो या बुरा, तब तेरा कर्म पाप नहीं बनेगा, क्योंकि पाप वह कर्म है जो स्वार्थ से किया जाता है और पुण्य वह कर्म है जो समर्पण से किया जाता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान भी पापों से मुक्ति का मार्ग है। जब तू अपने मन को स्थिर करता है तो तेरे भीतर के विकार शांत हो जाते हैं। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को भगवान में लगाना। जब तू हर कार्य करते हुए भी भगवान को याद करता है, तब तू ध्यानस्थ हो जाता है। और ध्यानस्थ व्यक्ति के जीवन में पाप टिक नहीं पाते, क्योंकि पाप तो वही करता है जिसका मन भगवान से भटका हुआ है। मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब वह अपने पापों के कारण बहुत दुखी होता है। वह सोचता है कि क्या मेरे जैसे पापी को भी क्षमा मिल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, यदि तू सच्चे मन से पश्चाताप करे,
उनका प्रेम इतना विशाल है कि वह सबसे बड़े पापी को भी क्षमा कर सकते हैं। परंतु यह पश्चाताप केवल दिखावा ना हो बल्कि हृदय से हो। जब तू हृदय से रोएगा तो प्रभु के करुणा रूपी सागर से तुझे शांति मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सुख क्षणिक हैं, परंतु जो सुख मेरे नाम में है वह अनंत है। मनुष्य संसार के सुखों के पीछे भागता है और पाप कर बैठता है। यदि वह इन्हीं सुखों की जगह भगवान के नाम में सुख खोजे तो वह कभी पाप न करे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, गीता का पाठ करना, सच्चे मन से सेवा करना, यह सब उसे पापों से दूर ले जाता है। लेकिन यदि वह केवल दिखावे के लिए यह सब करें तो उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि भगवान हृदय की भावना को देखते हैं, कर्म को नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मनुष्य हर स्थिति में संभव रखता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। चाहे उसे यश मिले या अपयश, सुख मिले या दुख, वह समान भाव से देखता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सब क्षणिक है और जो क्षणिक है उसके लिए पाप करना मूर्खता है। इसलिए जब तू अपने जीवन में समत्व लाएगा तब पाप तुझसे दूर रहेगा। मनुष्य को यह भी समझना होगा कि अकेला पाप ही उसका शत्रु नहीं है, बल्कि अहंकार भी उतना ही बड़ा शत्रु है। अहंकार वह दीवार है जो मनुष्य और भगवान के बीच खड़ी हो जाती है। जब तक यह दीवार रहेगी तब तक पाप प्रवेश करते रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने को तुच्छ समझता है और भगवान को महान, वह पाप से मुक्त हो जाता है, क्योंकि विनम्रता ही पापों से मुक्ति का द्वार है। अर्जुन के मन में भी यही द्वंद्व था कि उसने जीवन भर योद्धा के रूप में जो कर्म किए हैं, क्या वे पाप नहीं है? श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, यदि तू धर्म के लिए युद्ध करता है तो वह पाप नहीं, धर्म है। पाप और धर्म का भेद कर्म के उद्देश्य से होता है। जो कर्म स्वार्थ से हो वह पाप है, जो कर्म धर्म से हो वह पुण्य है। इसलिए तू अपने कर्मों में स्वार्थ छोड़ दे तो तेरा हर कार्य पुण्य बन जाएगा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में संयम रखना चाहिए। इंद्रियों के सुखों में डूबा व्यक्ति कभी पाप से मुक्त नहीं हो सकता। संयम ही पाप से बचाता है। जब तू भोजन, वाणी, क्रोध, कामना, धन, यश, इन सब पर संयम रखेगा तब पाप तुझसे दूर रहेगा। परंतु संयम कोई कठिन साधना नहीं है, यह तो केवल जागरूकता है। जब तू हर कार्य से पहले सोचेगा कि क्या यह प्रभु को प्रिय है, तब तू स्वयं संयमित हो जाएगा। श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जो मनुष्य दूसरों के दोष नहीं देखता वह पाप से मुक्त रहता है, क्योंकि दूसरों के दोष देखने से मन में घृणा, ईर्ष्या, क्रोध जैसे पाप जन्म लेते हैं। जो मनुष्य दूसरों के दोषों को छोड़कर अपने दोषों को देखता है वह सुधार के मार्ग पर चलता है और पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले अपने भीतर झांको, फिर संसार को देखो। अब प्रश्न उठता है कि क्या पापों से मुक्ति के बाद जीवन में सुख ही सुख होता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, जीवन में सुख दुख तो आते रहेंगे, परंतु जो पाप से मुक्त होता है वह दुख में भी सुख देख लेता है, क्योंकि उसका मन शांत होता है। वह जानता है कि जो हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से हो रहा है, इसलिए वह हर स्थिति को स्वीकार कर लेता है और परेशान नहीं होता। जीवन में पापों से मुक्त होने का अंतिम उपाय है कि मनुष्य अपने अंतिम क्षण तक भगवान को ना भूले। मृत्यु के समय यदि उसने भगवान का स्मरण किया तो जीवन भर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। लेकिन यह स्मरण तभी संभव है जब उसने जीवन भर अभ्यास किया हो। जो जीवन भर भगवान को भूला रहा वह अंतिम समय में उन्हें कैसे याद करेगा? इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि हर समय मेरा स्मरण करो, तभी अंतिम समय में भी मुझे याद कर सकोगे। हे मानव, तू चाहे कितने भी पापों में डूबा हो, प्रभु तुझे बुला रहे हैं। उनके प्रेम के द्वार तेरे लिए खुले हैं। बस तू अपने हृदय को खोल, अपने पापों को स्वीकार कर और उनके चरणों में समर्पित हो जा। तब तुझे वह शांति मिलेगी जिसकी खोज में तू जन्मों से भटक रहा है। श्री कृष्ण के उपदेश केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है, वे जीवन में उतारने के लिए हैं। जब तू उन्हें जीवन में अपनाएगा तब तुझे सच्चा सुख मिलेगा। पापों से मुक्त होने का मार्ग कठिन नहीं है, बस तू अपने अहंकार, स्वार्थ और मोह को छोड़ दे। तब तेरा जीवन स्वयं प्रकाशमय हो जाएगा और पाप तुझसे दूर भाग जाएंगे। हे मानव, तू जब भी अपने जीवन के कर्मों पर ध्यान देगा तो तुझे यह अनुभव होगा कि पाप केवल तेरे कार्यों में नहीं बल्कि तेरे विचारों में भी। अपने मन को अच्छे विचारों से भर देगा, तब तेरा जीवन स्वयं शुद्ध हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का हर क्षण भगवान का है। फिर तू किसके लिए पाप कर रहा है?
जब यह संसार ही नश्वर है तो इस क्षणिक संसार के लिए तू क्यों अधर्म के मार्ग पर चल रहा है? जो मनुष्य यह जान जाता है कि यह शरीर, यह धन, यह प्रतिष्ठा, यह परिवार सब कुछ क्षणिक है, वह कभी पाप नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि यह सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। परंतु आत्मा अमर है। जो आत्मा अमर है उसी के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। जीवन में पापों से बचने का सबसे सरल मार्ग है विवेक। विवेक वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जब तू किसी कार्य को करने से पहले सोचेगा कि यह धर्म है या अधर्म, तो तेरा विवेक तुझे सही मार्ग दिखाएगा। परंतु जब तू अपने स्वार्थ के कारण विवेक को दबा देगा, तब पाप जन्म लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य हर कार्य से पहले यह विचार करता है कि यह भगवान को प्रिय है या नहीं, वह कभी पाप नहीं करता। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है वह पाप से मुक्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव ईश्वर द्वारा दिया गया है। जब तू अपने स्वभाव के विपरीत कर्म करेगा तब पाप करेगा, परंतु जब तू अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करेगा और उसे भगवान को समर्पित करेगा, तब वह कर्म पुण्य बन जाएगा। अर्जुन को जब युद्ध करना पड़ा तो उसने सोचा कि यह पाप है, परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि यह तेरा धर्म है, क्योंकि तेरा स्वभाव क्षत्रिय का है जो अधर्म को समाप्त करने के लिए युद्ध करता है। यदि तू अपने धर्म से भागेगा तो यह पाप होगा। अतः जो मनुष्य अपने धर्म का पालन करता है वह पाप से मुक्त रहता है। पाप से बचने का एक और उपाय है लोभ का त्याग। लोभ ही पापों की जड़ है। जब तू किसी वस्तु को पाने के लिए अधर्म करता है तो वह पाप बन जाता है, परंतु यदि तू उसी वस्तु को भगवान के लिए छोड़ दे तो वह त्याग बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य लोभ का त्याग करता है वह सच्चा भक्त है, क्योंकि भक्त वही है जो अपने लाभ के लिए कुछ नहीं चाहता, बल्कि केवल भगवान की इच्छा में अपना सुख देखता है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है। वह कभी धर्म के मार्ग पर चलता है तो कभी अधर्म की ओर मुड़ जाता है, परंतु जो मनुष्य हर बार गिरकर भी उठता है वही सच्चा साधक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तू 100 बार पाप में गिर जाए परंतु 100वीं बार उठकर भगवान को पुकारे तो वे तुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि भगवान मनुष्य के प्रयास को देखते हैं, उसकी असफलताओं को नहीं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि पाप से मुक्ति का मार्ग केवल ग्रंथ पढ़ने से नहीं है, बल्कि उन ग्रंथों के उपदेशों को जीवन में उतारने से है। यदि तू गीता पढ़कर भी पाप करे तो उसका कोई लाभ नहीं, परंतु यदि तू बिना गीता पढ़े भी उसके उपदेशों का पालन करे तो तू पापों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि धर्म का पालन करने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि संसार के प्रलोभन क्षणिक हैं। आज जो वस्तु तुझे सुख देती है वही कल तुझे दुख देगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तू संसार के सुख दुख में फंसा रहेगा तब तक तुझे पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी, परंतु जब तू इन सबको भगवान की माया समझकर छोड़ देगा तब तुझे सच्ची शांति मिलेगी। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य को हर स्थिति में संतोष रखना चाहिए। असंतोष पाप का कारण है। जब तू यह सोचता है कि मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, तो तू दुखी होता है और पाप करता है, परंतु जब तू जो है उसमें संतोष करता है तब तेरा मन शांत हो जाता है और पाप दूर हो जाते हैं। एक और उपाय है करुणा। जो मनुष्य दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है वह कभी पाप नहीं करता। करुणा ही धर्म है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर प्राणी के प्रति करुणा दिखाई। उन्होंने द्रौपदी के दुख को अपना दुख समझा, गजेंद्र के कष्ट को अपना कष्ट समझा और सुदामा की दरिद्रता को अपना कष्ट समझा। जो मनुष्य करुणा करता है वह पापों से स्वतः मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में अहिंसा का पालन करो। केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं, वाणी और विचारों की हिंसा से भी बचो। जब तू दूसरों के प्रति कटु शब्द बोलेगा या बुरे विचार लाएगा तो यह भी पाप बन जाएगा, परंतु जब तू दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखेगा तो तेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य हर प्राणी में मुझे देखता है वह कभी पाप नहीं करता, क्योंकि जब तू हर किसी में भगवान को देखेगा तो तू किसी के साथ बुरा कर ही नहीं पाएगा। तू किसी को दुख कैसे देगा जब तू उसमें भगवान का रूप देखेगा? यही दृष्टि तुझे पापों से मुक्त करेगी। अंततः श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जीवन में पापों से मुक्ति केवल एक मार्ग से संभव है, शरणागति। जब तू कहेगा कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, मेरी कोई शक्ति नहीं है, तब वे तुझे अपने चरणों में स्थान देंगे और तेरे सारे पाप समाप्त कर देंगे। शरणागति ही पापों से मुक्ति का अंतिम और सर्वोच्च मार्ग है। हे मानव, जीवन का प्रत्येक क्षण तेरे लिए एक परीक्षा है।
जिसमें तुझे यह सिद्ध करना है कि तू पाप के मार्ग से दूर रहकर धर्म के पथ पर अग्रसर हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तू संसार के छल, कपट और लोभ में फंस जाता है तब तेरा मन पापों की ओर भागता है। परंतु जो मनुष्य संसार के इन प्रलोभनों को तुच्छ समझकर अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है वह पापों से दूर हो जाता है। जीवन की इस यात्रा में यदि तू हर कदम पर यह सोचे कि यह कार्य मुझे प्रभु के समीप ले जा रहा है या दूर, तो तुझे कभी भटकाव का अनुभव नहीं होगा। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य कर्म करता हुआ भी स्वयं को कर्ता नहीं मानता वह पाप से मुक्त रहता है, क्योंकि पाप वहीं जन्म लेता है जहां मैं और मेरा का भाव होता है। जब तू कहता है कि मैंने यह किया, मेरे कारण यह हुआ, तब अहंकार है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि पाप से बचने के लिए केवल बाहरी नियंत्रण पर्याप्त नहीं है, बल्कि अंतःकरण की शुद्धता आवश्यक है। जब मन में पवित्रता होगी तो बाहरी कर्म भी पवित्र होंगे। यदि मन में कपट, ईर्ष्या और द्वेष है तो चाहे तू लाखों दान दे, व्रत रखे या तीर्थ यात्रा करें, फिर भी पाप का बोझ कम नहीं होगा। परंतु यदि मन पवित्र है तो छोटे से कार्य में भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य का जीवन अनेक इच्छाओं से घिरा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं का त्याग कर दें, क्योंकि प्रत्येक अधूरी इच्छा पाप को जन्म देती है। जब तू किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए अधर्म करता है तो वह पाप बन जाता है, परंतु जब तू कहता है कि जो प्रभु देंगे वही मेरा है, तब तेरा जीवन संतोष से भर जाता है और पाप दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध पाप का मुख्य कारण है। जब तू क्रोध करता है तो विवेक समाप्त हो जाता है और तू ऐसे कर्म करता है जिनका पश्चाताप जीवन भर करता है। क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं और क्षमा से बड़ा कोई मित्र नहीं। जो मनुष्य क्षमा करता है वह अपने भीतर के पाप को समाप्त कर देता है। एक और महत्वपूर्ण बात श्री कृष्ण ने कही कि जीवन में मधुर वाणी का प्रयोग करो। कटु वचन भी पाप के समान होते हैं, क्योंकि वे दूसरों के हृदय को आहत करते हैं। जो मनुष्य अपनी वाणी से दूसरों को सुख देता है वह पाप से मुक्त होता है, क्योंकि वाणी से किए गए पाप भी उतने ही घातक होते हैं जितने कर्म से किए गए पाप। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि अहंकार का त्याग ही पापों से मुक्ति का प्रमुख साधन है। जब तक तू अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता रहेगा तब तक पाप तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, परंतु जब तू स्वयं को तुच्छ और प्रभु को महान मानेगा तब पाप तुझसे कोसों दूर भाग जाएगा। विनम्रता ही वह गुण है जो मनुष्य को देवता बना देता है। मनुष्य को अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भूलों को स्वीकार कर लेता है उसके पाप आधे उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं, परंतु जो अपने पापों को छिपाता है या उन्हें सही ठहराता है उसका पाप और बढ़ता है। इसलिए सच्चे मन से अपनी भूलों को मान लेना ही पहला प्रायश्चित है। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। जब तू हर प्राणी से प्रेम करेगा तो तुझे कभी पाप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रेम करने वाला किसी को दुख नहीं दे सकता, किसी का अहित नहीं सोच सकता। प्रेम ही वह शक्ति है जो पाप को नष्ट कर देती है और आत्मा को शुद्ध बना देती है। अब यह जानना आवश्यक है कि भगवान का स्मरण केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि हर कार्य करते समय यदि तू मुझे याद करता है तो वह कार्य धर्म बन जाता है और तेरा जीवन पवित्र हो जाता है। खेत जोतते समय, व्यापार करते समय, परिवार का पालन करते समय यदि तू यह सोचे कि मैं प्रभु की इच्छा से यह कार्य कर रहा हूं तो वह कार्य कभी पाप नहीं बनेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो मनुष्य हर परिस्थिति में मुझे समर्पित रहता है वह जीवन भर पापों से मुक्त रहता है। चाहे उसके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, वह कभी अपने धर्म से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि कठिनाइयां भी प्रभु की परीक्षा है और उनका सामना धर्मपूर्वक करना ही जीवन का उद्देश्य है। जब तू अपने दुखों को भगवान की कृपा मान लेगा और सुखों में भी उन्हें ही कारण मानेगा, तब तुझे जीवन में कोई पाप छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि पाप वहीं जन्म लेता है जहां सुख दुख का भेद होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। जो मनुष्य उन्हें समान भाव से देखता है वह पाप से मुक्त रहता है। अंत में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जीवन में सबसे बड़ा उपाय नाम स्मरण है। जब तू सच्चे मन से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो तेरे जीवन के सारे पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि वह जन्मों के पापों को भी क्षण भर में भस्म कर देता है।
यह नाम केवल मंत्र नहीं, प्रभु का स्वरूप है। जो मनुष्य इस नाम का सहारा लेता है वह कभी पाप के मार्ग पर नहीं जाता। हे मानव, अब भी समय है, अपने पापों के बोझ को उतार दें और भगवान के चरणों में शरण ले लें। उनकी कृपा इतनी विशाल है कि वह सबसे बड़े पापी को भी क्षमा कर देती है। बस तुझे सच्चे मन से पुकारना है, फिर देख तेरा जीवन कैसे प्रकाशमय हो जाता है। हे मानव, जब तू जीवन की गहराइयों में झांकता है तब अनुभव करेगा कि पाप केवल परमाणु जैसे घातक नहीं, अपितु एक निरंतर वृत्ति है जो तब तक बनी रहती है जब तक तेरा मन अशांत और वासनाओं में उलझा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन निरंतर गति में रहता है। जब तक तू उसे आत्म के प्रकाश में स्थिर नहीं करता तब तक पाप से मुक्ति कठिन है। स्थिर मन वह धर्मशील मन है जो विकारों के बीच भी शांत रहता है। जब तू ध्यान, नाम स्मरण और आत्मनिरीक्षण से अपने मन को आज्ञाकारी बना देता है तभी उसमें विवेक जागृत होता है और पाप के वासनात्मक बीज स्वतः मुरझा जाते हैं। श्री कृष्ण ने ठहराया है कि आत्मा ही जीवन की सारमूल्य है। इस शरीर के सुख दुख, संपत्ति, गरीबी, मान, अपमान के वलय में आत्मा जलती नहीं बल्कि अनंत शुद्धि को प्राप्त होती है जब हम उसे परमात्मा में डूबा देते हैं। जब तू प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक घटना में प्रभु की ही अनुभूति करता है तब तेरा कर्म पवित्र हो जाता है और मन पाप मुक्त हो जाता है। परंतु मनुष्य को यह भी समझना होगा कि संस्कारों का प्रभाव सूक्ष्म है और प्रवृत्तियां उसकी प्रकृति रूपी विरासत है। जब तक संस्कारों का अंकुर टूटे नहीं तब तक प्रवृत्तियां पापों की ओर धकेलती रहेंगी। इसलिए श्री कृष्ण का मार्ग यही है कि तू सरल जीवन जिए, संयम रखें, सत्य बोले, करुणा रखें और जो कुछ करता है वह भगवान को अर्पित भाव से करे। दलदल में ना फंसे, यह संभव ही तेरी रक्षा करेगा और पाप की किसी भावना को जन्म नहीं देगा। जब तू यह समझ लेगा कि सब कुछ ईश्वर की ऊर्जा से हो रहा है तब तेरा मन पाप से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने आत्मा और परमात्मा के संपर्क को जड़ और अच की प्रतीकात्मक भाषा में समझाया है। जब तू अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझेगा बल्कि उसी से मिला हुआ मानकर आगे बढ़ेगा तब कर्म पाप नहीं रहेंगे। जिस दिन मनुष्य की यह स्थिति होगी कि मैं और भगवान एक हो तब उसका कर्म पाप से हटके भक्तिमय कर्म बन जाएंगे। इंद्रियों का प्रसाद जब मनुष्य को मोह में फंसाता है तब पाप के मार्ग पर पलट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तू किसी वासना में फंसता है तब तुरंत अपने प्रभु का स्मरण कर और मन उसे अर्पित कर दे। यही ध्येयन और संकल्प की शक्ति है जो इंद्रियों के पाप वृत्तियों को तुच्छ करके आत्मा की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि केवल बाहरी कर्मकांड के जरिए पाप से मुक्ति संभव नहीं है, आंतरिक शुद्धि अनिवार्य है। जब मन शांत, विचार निर्मल और शब्द कमल होंगे तब हर कर्म स्वयं अपने आप में पूजा बन जाएगा। ऐसे कर्म से निस्वार्थ भाव निकालता है, अहंकार विदाई देता है और पाप सत्य छूट जाते हैं। पश्चाताप की भावना जब सच्ची होती है, क्रिया शास्त्र की सीमाओं में बंध नहीं, यह इतना महान होता है कि एक बार यदि तूने मन से संकल्प लिया कि अब मैं गलत रास्ते नहीं अपनाऊंगा, अब मैं अपने विचारों, वचनों और कर्मों को प्रभु को अर्पित करके करूंगा, तो यह संकल्प पापों को भस्म करता चला जाता है, क्योंकि इस संकल्प ही अहंकार का दहन है और भगवान की कृपा को बुलाता है। आदर्श जीवन यह है जिसमें प्रत्येक क्रिया प्रभु की ओर से हो रही हो, चाहे भजन हो, कार्य हो, विश्राम हो और मनोरंजन हो। ऐसी सूक्ष्म दृष्टि में ही प्राणों की संकीर्तन शक्ति बसती है और सर्वत्र भगवान का स्पर्श मिलता है। जब तेरा हर क्षण भक्ति में डूबा होगा तो आचरण पाप से रहित जीवन की अनुभूति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में भाग्य, परिस्थितियों या दूसरों को दोष देने से कोई लाभ नहीं। यदि तू स्वयं अपने भीतर झांकता है, आत्म मंथन करता है और स्वयं को सुधारने का काम करता है, तब प्रत्येक जो भी तुम्हें लगता है वह कर्म, बोल, विचार वह तमोगुण से मुक्त होकर सतोगुण की ओर उन्नत होते जाएंगे और तभी पापों से स्वाभाविक मुक्ति होगी। ध्यान, नाम स्मरण और कठोर आत्मनिरीक्षण की शक्ति से मनुष्य धीरे धीरे सिद्ध होता है। उस सिद्ध अवस्था में स्वयं वह रहस्य प्रकट होता है कि जीवन और मृत्यु, पाप और पुण्य सब कुछ एक ही धारा के दो रूप मात्र हैं। उस धारा का स्रोत प्रभु ही है और उसका प्रवाह अनंत। उसे पहचानने पर पाप अपने आप को लुप्त हो जाता है और आत्मा अमर, निर्मल एवं आनंदमय हो उठती है। हे प्रिय मानव,
जब तू जीवन की संघर्षमय नदी में कदम रखता है, तब सुख दुख की लहरों में उठता डूबता रहता है। परंतु यह नदी यदि भगवान की स्मृति से परिपूर्ण है तो उसकी एक एक लहर तुझे अधिक मजबूत बनाती है और तू कहीं डूबता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी मनोदशा से ऊपर उठकर देखना चाहिए कि उसके भीतर जो भी विचार आते हैं, भाव जन्म लेते हैं, वे प्रेम, करुणा और सेवा की ओर अग्रसर है या स्वार्थ, अहंकार, वासना की ओर। जब तू स्वयं इस निरीक्षण में सक्षम हो जाता है, तब आत्म जागरूकता जन्म लेती है और पाप की शंका कभी उसका दिल नहीं घेर पाती। मनुष्य को यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि संसार की माया क्षणिक है, परंतु यदि यह ज्ञान सिर्फ रूप में है तो तेरा मन ठहर नहीं सकता। उस ज्ञान को तुझे अपने भाव में उतारना होगा कि जब तू मैं कहलाने वाले अहंकार से मुक्त होगा और हर समय हम सभी की भावना लेकर जिएगा, तब तेरा जीवन स्वयं पवित्र हो जाएगा। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य आत्मा ही आत्मा को पहचान लेता है, वह स्वतः पाप से मुक्त हो जाता है, क्योंकि पाप का औचित्य उस आत्मा के सामने कोई नहीं टिक पाता। श्री कृष्ण का गीता में एक प्रमुख संदेश यह है, कर्म करने से तू पीछे मत हट, लेकिन कर्म करने से पहले सोचना कि यह तेरे अहंकार का अभिप्राय है या सेवा का। यदि तेरे भीतर सेवा की भावना है, तब वह कर्म श्रेष्ठ होगा और पाप उसकी छाया भी स्पर्श नहीं करेगी। इसलिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण तू स्वयं से यह प्रश्न पूछ, यह कार्य तेरे अहंकार के लिए है या प्रभु की खुशी के लिए है। इससे मन की वृत्ति दूसरों के प्रति प्रेम भाव होगी और पाप के केले उसमें ही सूख जाएंगे, जैसा सूखा पत्ते के नीचे पानी का क्षरण हो जाता है। पाप से मुक्ति केवल तभी साकार होती है जब तू स्वयं को जिम्मेदार ठहराता है। दूसरों का दोष ढूंढने के स्थान पर यदि तू स्वयं की गलतियों को देखना शुरू करता है तो जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण की शिक्षा यही है कि आचरण के अधःपतन से पहले तू अपने भीतर झांकता रहे। जब तू आत्मा की उस दिव्य ज्योति को देख लेगा तो भीतर का तमोगुण और रजोगुण अपने आप कम होने लगता है। पाप जब थाह से भरा छिद्र बनकर भीतर दाखिल होता है तो वह तुझे अपने नीचे खींच लेता है, परंतु जब तू प्रेम आत्मनिरीक्षण से उसकी पूंजी खोखली कर देता है, तब वह भीतर से ढहता रहता है। श्री कृष्ण की भक्ति रक्षा यही है, तेरी सच्ची आत्मनिरीक्षण अदृश्य भक्ति जो तुझे हर क्षण पाप से जोड़े रखने वाला मार्गदर्शन देती है। मनुष्य का मन लार्वा की तरह चंचल है, एक समय गुलाब की ओर जाता है, दूसरे समय कांटे की ओर फिसलता है। परंतु यदि तू मन को प्रेम प्रतिभा से प्रशिक्षित कर दे तो वह गुलाब की खुशबू सी फैलने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति से कवच मिलता है जो पाप के तीखे हथियारों को भी निरुपयोगी कर देता है। स्वयं को होने वाले दुखों से बचाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है दूसरों को ददी दीप्यमान प्रेम देना। जब तू किसी को बिना अपेक्षा के प्यार करता है, तब भाव में एक विशुद्धता आती है जो पाप की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती, आत्मा को पवित्र कर देती है। मनुष्य की इच्छा जब सीमित होती है तब उसके भीतर अवमूल्यन पैदा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं का सीमाहीन विस्तार पाप का कारण बनता है। अतः जब तू एक क्षण में एक इच्छा पूरी होने का इंतजार नहीं करता तो उसमें संतोष जागृत होता है और पाप का बीज अंकुरित नहीं होता। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है समय के साथ प्रगतिव्रता और नैतिक स्थिरता बनाए रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तू हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की लगन रखेगा और स्वविवेक से पाप की चेतना से दूरी बनाएगा, तब पापों की गठरी अपने आप ढह जाती है। पाप जीवन के पारिवारिक बंधनों, रिश्ता निभाने के दबावों में फंसकर उत्पन्न होते हैं। यदि तू अपने मन को प्रशिक्षित करता है कि वह केवल धर्म और प्रेम के लिए कार्य करे, तब परिवार और संबंध केवल प्यार के पुल बन जाते हैं, पाप का प्रवाह नहीं बनते। श्री कृष्ण ने कहा है कि मृत्यु निश्चय है, परंतु मृत्यु को भय से देखना भूल है। मृत्यु को मित्र की तरह स्वीकार करने से मन की उलझन दूर होती है। जब तू मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, तब जीवन उतना गहरा दिखाई पड़ता है जितना नदी की गहराई उसकी सतह से पता नहीं चलती। उस गहराई में पाप की परछाई टिकने की जगह नहीं होती, क्योंकि मानव और परमात्मा का मिलन उसी शांत गहरे जल में संपन्न होता है। मनुष्य को यह समझना आवश्यक है कि हर क्षण साक्ष्य है उसके विचारों, वचनों, कर्मों का। यदि तू प्रत्येक क्षण को प्रभु की निगाहों समेत जीना शुरू करता है, तब भले ही कोई पाप उत्तर सिंह की तरह लपकने आए,
वह पल भर में घबराकर वापस चला जाएगा। श्री कृष्ण का वचन यही है, मैं तेरे अंदर हूं, तेरे साथ हूं, तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं, तू बस मेरी स्मृति बनाए रख। तुझे यह भी जानना चाहिए कि पापों से मुक्ति की प्रक्रिया अचानक नहीं होती। यह धैर्य, अभ्यास और समय की सख्त परीक्षा है। अतः जब तू हर दिन थोड़ा सा अपने अंदर सुधार करता है, थोड़ी सी अशुद्धता हटाता है, थोड़ी सी समाधि की ओर बढ़ता है, तब पाप की तीव्रता धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और अंततः उसका अस्तित्व धुएं की तरह लुप्त हो जाता है। जब तू प्रभु को अपनी समर्पित भावना से पुकारता है तो पूरा ब्रह्मांड तबरी ओर झुकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह स्वयं सच्चे प्रेम और समर्पण को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हैं। यदि तू सच में उनसे दूरी बनाए रखना चाहता है तो अपने पापों को स्वयं पीछे छोड़ने का साहस रख। जब तू पाप से दूरी बनाना चाहेगा तब प्रभु स्वयं तुझे उस दिशा में ले जाएंगे जहां पाप की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हे मानव, जब तू प्रथम बार जन्म लेकर इस संसार में आया था तब तेरे भीतर जैसे एक प्रकाश था। निर्मल, स्वच्छ, पवित्र उस प्रकाश को जन्म दिया था संपूर्ण दिव्यता और संभावनाएं। पर जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, तेरे विचारों में परिवर्तन आया, तेरी इच्छाओं ने आकार लिया और स्वार्थ और अहंकार की दीवारें तुझे बंद कर रही। इतने में तू पापों की गहराई में गिर गया, कभी लज्जित रूप में, कभी शर्मिंदगी से, कभी संपूर्ण तरह से अज्ञान के अंधेरों में। पर हे मानव, जान ले, पाप तेरा अंत नहीं है, वह एक आरंभ है। यदि तू उसे पहचान कर उससे ऊपर उठने को आतुर है। प्रथम उपदेश यही है कि पाप की अनुभूति ही उसका संहारक होता है। यदि तू कल्पना कर सकता है कि तेरे अंदर किसी दिन जड़ जमा पापों का बोझ है, तो कल्पना कर उस पर प्रकाश डाल सकता है कि कैसे उस बोझ को तू धीरे धीरे हल्का कर सकता है। जैसे बादल खुद ही छंटकर सूर्य की किरणों को पुनः प्रकट होने देते हैं, वैसे ही जब तू अपने अहंकार, लोभ, क्रोध, कामना, मोह जैसी वृत्तियों को पहचान कर नाम देने लगता है तो वे स्वयं स्वयं से निर्मूल होने लगती हैं। दूसरा उपदेश है आत्मनिरीक्षण का। कौन कहां फंसा है, किस भावना ने कल्पना को जहर बना दिया, किस विचार ने कर्म को पाप बना डाला, उस क्षण की पहचान कर ले। श्री कृष्ण ने कहा था कि मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही सर्वाधिक मित्र। यदि तू अपने मन को समझेगा, उसकी प्रवृत्तियों, उसकी गति, उसकी अक्षमता का परिणाम, तो फिर पाप उस मन पर सरकार नहीं करेगा। आरंभिक स्वर है, मैं पापी हूं। इसी मैत्री रूपी आत्मनिरीक्षण से पाप का मार्ग संकुचित होता है और पाप फिर कोई शक्ति नहीं बन पाता। तीसरा उपदेश है संयम। संयम का अर्थ केवल अंगों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि तीव्र इच्छाओं को पहचान कर उन्हें सुख और दुख के चक्कर से मुक्त करना है। जब तू जानता है कि चिंता क्या है, उसकी जड़ क्या है, तब तू उस पर नियंत्रण कर सकता है। उत्तम संयमी वही है जो जानता है कि उस क्षण के सुख को पाने के लिए वह क्या क्या खो देगा, वह किस अंधकार की ओर खिसकेगा। संयम अपराधों का ढाल नहीं है, वह पहचान है, एक आंतरिक प्रवाह जहां तू अतिरिक्त इच्छा को पहचान कर उसे वहां से वापस लाता है जहां तू भारहीन रह सकता है। चौथा उपदेश है सेवा की भावना। जब तू बिना स्वार्थ के किसी की सहायता करता है तो वहां तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जिसने अहंकार का पतन प्रारंभ किया होता है। अज्ञान के कारण पाप ऊंचा हो जाता है, पर सेवा उस अज्ञान को धीरे धीरे मिटाती है। शुद्ध प्रेम से जो बड़ा बदलाव बशयत में आया है वह सेवा के माध्यम से ही हुआ। सहायता से तू मात्र किसी की मदद नहीं कर रहा, तू का बुरा प्रतिनिधित्व मिटा रहा, पाप की गहराइयों से स्वयं को मुक्त कर रहा। पांचवा उपदेश है क्षमा। क्षमा केवल दूसरों को छोड़ना या भूल जाना नहीं, बल्कि यह आत्मा की ही एक प्रक्रिया है, एक गहरी शुद्ध। जब तू क्षमा करता है किसी की भूल पर, किसी की गलती पर, तब तू अपना ही बंधन खोल देता है। यह क्षमा उसकी शक्ति को छीन लेने वाले पाप को स्वयं तूने छीन लिया। और क्षमा का परिणाम यह होता है कि जिन चीजों ने तेरे अंदर तिरस्कार पैदा किया था वही वस्तुएं छोटी होकर रह जाती हैं। छठा उपदेश है भक्ति। भक्ति केवल कंठस्थ नाम जपना, माला घुमाना या मंदिर जाना नहीं, वह भाव की एक अवस्था है जहां तू प्रभु को अपने स्वीकार करता है। मैं ही तू हूं, तू ही मैं हूं, तो पापों की कोई गुंजाइश नहीं बचती। उसकी रडार पर पाप त्रुटि रूप में आ भी नहीं पाता, क्योंकि भक्ति का प्रकाश उसकी सभी धाराओं को आच्छादित कर देता है।
सातवां उपदेश है शांति भाव। जब तू बाहरी समय, परिस्थिति या उपलब्धियों से अपनी पहचान जोड़ता है, तब पाप को जन्म देता है। पर जब तू अपनी पहचान उस शांति से जोड़ता है जो अनुभविक रूप से चलती है, जैसे सूर्य सदैव प्रकाश देता है, जैसे नदी कभी न थमती, जैसे ब्रह्मांड अपने रेणुओं पर विस्तार करता है, तब तू जीवन के उतार चढ़ाव को सही रूप में देख पाता है और उसमें पाप का कोई निमंत्रण नहीं मिलता। आठवां उपदेश है नाम स्मरण की तन्मयता। निरंतर स्मरण में रहना तुमको अतीत से जोड़ता है, उन पापों से जिन्हें तू भूल गया है। पर स्मरण हाँ, भक्ति हाँ, शुद्धि पावन पहचान बीज है। जब तू नाम के प्रवाह में डूबा रखता है, स्वयं शून्यता में, प्रभु की उपासना में, प्रेम की अनुभूति में, तब पाप स्वयं दूर भाग जाता है। मौन नहीं, बोध नहीं, सिर्फ भाव और स्वीकार। नवा उपदेश है त्याग। त्याग आवश्यकता ही नहीं है, वह एक अमृत धारा है जो पेड़ का पोषण करता है और फल को विश्वास पूर्वक पकने देता है। तब तू पापों को भी त्याग सकता है, उन विचारों को, इरादों को, वचनों को, व्यवहारों को जो केवल तू ही जानता है कि वास्तव में तुझे खा रहे थे। सब कुछ त्याज्य कर दे। अहंकार, हीन भाव, ईर्ष्या, झूठ, अस्पष्ट वाणी और देख उस क्षण कैसे जीवन में रंग भरोसा की आकांक्षा से खिल उठती है। 10वां उपदेश है तटस्थ भाव। तटस्थ भाव वह महासागर है जिसमें सुख और दुख दोनों समान रूप से तरंग निरपेक्ष हो जाते हैं। वह तट नहीं, वह खंड नहीं, वह प्रकृति है, वह आत्मा है, वह ब्रह्म है। यदि तू मनुष्य की कठिनाई में भी तटस्थ भाव में रह पाए, यदि तू किसी की प्रशंसा में भी तटस्थ भाव में रहे, मैं अच्छा नहीं बना हूं, यह प्रभु की कृपा है, तो तूने महात्मा उस मर्यादा तक ले लिया जहां पाप खुद बिखर गया, जहां स्वयं स्वार्थ का ताना बाना टूट गया। एकादश उपदेश है अंतिम समय की सजगता। मृत्यु अटल एक सत्य है और मृत्यु के पास शब्दों का बंधन नहीं, स्मृति का धार्य है। यदि तू जीवन भर प्रभु को याद रखेगा तो अंत समय में भी स्मरण स्वतः साथ चलेगा। जन्म जन्मांतर के पापों का दगदान भी उसी स्मृति में होता है। मृत्यु और जीवन दो अलग पृष्ठ नहीं, एक ही पुस्तक के दो मुखड़े हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है। पाप आज गए नहीं, वह कल भरा नहीं, बल्कि उस स्मृति ने मिटाया जिसने शब्दश उसे कभी स्वीकार ही नहीं किया। 12वां उपदेश है आत्मा की निराकारता में विश्वास। जब तू मान जाता है कि तेरा दर्शन स्पर्श विश्लेषण से ऊपर है, कि तेरा स्वभाव सतत और निर्मल बना सकता है, कि तुम चेतना से कहीं अधिक हो, तब दैहिक मिथ्या पहचान व पाप रूपी पहचान स्वतः तपने लगती है। पाप बचता नहीं मनुष्य में, क्योंकि वह पहचान उद्धोन्मुख हो चुकी है, उस बिंदु तक जहां वह पाप को परमात्मा के प्रकाश में देख पा रहा है। 13वां उपदेश है संवाद का अवलंबन। जब तू संवाद करता है आत्मा के साथ, प्रभु के साथ, गुरु के साथ, और उसी आत्म संवाद में तू अपने पाप की बात करता है, तो वह कथन ही तूने पाप को नष्ट करने की दलील लिखती। अब जहां तक वह दलील प्रकट है, वहां तक पाप की छाया नहीं बची, क्योंकि पाप जिसे पता हो गया है उसने आत्मा को छिपाया नहीं। तब भय कैसा, उजागर पाप विश्वास के सवेरों का सवेरा है। 14वां उपदेश है निरंतर अभ्यास। पाप से मुक्ति त्याग रूपी एक दीर्घ लेकिन धीरे से निर्मित तीर्थ है। उसे तुरंत पार नहीं किया जा सकता, पर हर सुबह एक छोटा कदम उसे पार हो जाने के करीब ले जाता है। वह सुबह त्याग की, वह दोपहर आत्मनिरीक्षण की, वह सायंकाल शांति और भक्ति की, और वह निशा आत्मा की गहन स्मृति की होती है। इसी क्रमिक अभ्यास से बड़ी दीर्घ यात्रा भी पूर्ण होती है और पाप मानव को बांधे नहीं रख पाता। 15वां उपदेश है अपने आप को क्षमा देना। स्वयं को क्षमा देना यह पाप की जड़ को स्वीकृति देने जैसा है। जब तू स्वीकार करता है कि मैं भूल गया, मैं गिर गया, मैं स्वार्थ बन गया, तो तेरा स्वयं को क्षमा करना भावना में रूपांतरित हो जाता है। कभी कभी आधा युद्ध आत्मा स्वयं के खिलाफ होता है, उसके भीतर जो बिरादरी टूट रही है। क्षमा के साथ तू उस बिरादरी को जोड़ता है और पाप स्वतः गुमनाम हो जाता है। इस जीवन की गहरी गुफा को पापों का ठिकाना न बनने दें, बल्कि उसे आत्मनिरीक्षण की ज्योति से प्रकाशित करें। जब आप मान लें कि पाप आपकी मनोवृत्तियों, विचारों और वचनों में सूक्ष्म रूप से कार्य कर रहे हैं, तब आपके भीतर की आत्मा उनकी पहचान कर उन्हें चरणबद्ध रूप से निरस्त करती है। उसी पहचान के साथ संयम आत्मा की रक्षा की ढाल बनकर पाप को दूर रखता है। सेवा की वह निस्वार्थ भावना पाप के पत्थर को पिघला देती है।
क्षमा की गहराई आत्मा को बंधनों से मुक्त करती है। भक्ति वह दिव्य धारा है जो मन में परमात्मा का स्पंदन बनकर बजती है। शांति की वह अमिट अनुभूति आत्मा के अंतःकोश में पापों का कोई आगमन ही नहीं होने देती। नाम स्मरण में बसने वाली तन्मयता वह चिरस्थायी मित्रता है जो माया के छल धोखे से ऊपर उठाती है और त्याग की भावना आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़कर पाप को अप्रासंगिक कर देती है। तटस्थता की वह दृष्टि सुख दुख की द्वेषोल्लास को शांत कर देती है और जीवन को विश्वास और समानता का अनुभव बना देती है। अंतिम समय में सजगता की जागृति मृत्यु की अटल सत्यता को प्रकाश में बदल देती है, क्योंकि स्मृति उसे संपूर्ण पवित्रता से ग्रहण करती है। आत्मा की निराकारता में विश्वास पाप रूपी सीमाओं को सीमातीत कर देता है और संवाद के क्षेत्र में जब आप पाप को अपने भीतर से निकालकर प्रभु गुरु या आत्मा के साथ साझा करते हैं तो वह स्वयं एक आत्मा विश्लेषण बनकर उज्जवल हो उठता है। निरंतर अभ्यास आत्मा को देहगत उझलताओं से पुनः पहचानता है। ऐसी वृत्ति जिसे आप प्रत्येक क्षण में पुण्य की जोड़ लेते हैं, जो पाप की जंगली वनवास से निकलकर आत्मा के मंदिर की पावन मंजिल है। इस प्रकार कुछ सार बिंदु पुनः उभरते हैं। पहले स्वीकृति की अग्नि, फिर आत्मनिरीक्षण की कठोर परिशुद्धता, संयम की आकृष्टता और सेवा के अनुग्रह के बाद क्षमा की विस्तृति, भक्ति की आभा, शांति की स्थिरता, नाम स्मरण की गूंज, त्याग की शक्ति, तटस्थता की गहराई, मृत्यु की सजगता, आत्म की निराकारता, संवाद की पारदर्शिता, अभ्यास की दृढ़ता और अंत में स्वयं को क्षमा करने की पुनीत भावना। इन सभी तत्वों का संयुक्त एकमात्र लक्ष्य आपकी आत्मा को पापों से मुक्त कराना, उसे उस प्रकाश तक पहुंचाना जहां वह निराकार निर्मल जीवन की गहराई में स्थिर होकर आनंदमय हो उठे। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह किसी शास्त्रीय जटिलता से नहीं, बल्कि आपके हृदय की सरल इच्छा और प्रभु के प्रति आपके आत्मीय प्रेम से भरा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह स्वयं उसी आत्मा में विराजमान होते हैं जो उसे सच्चे हृदय से पुकारती है। चाहे वह किसी आणी, क्षत्रिय, ब्राह्मण या शूद्र, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अछूत नहीं। जब आप उस पुल को स्वीकारते हैं जो अहंकार और पाप के खंजरों को पार करके पहुंचाता है प्रेम, करुणा और समर्पण की पावन धारा में, तब जीवन ही स्वयं प्रेम की दीवार बन जाती है। इस समापन सार में वह उजियाला छुपा है जिससे आपके भीतर की सारी अस्थिरता मिटकर आत्मविश्वास की मानो गंगा बहने लगती है। पाप केवल एक अतीत नहीं, एक चेतावनी है, लेकिन उस चेतावनी की पथरीली मिट्टी को यहाँ एक अवसर के रूप में लिया गया है। आत्म सुधार, आत्मगरण, आत्मोद्भव। इसीलिए यदि कभी लगे कि मन घटा, विचार पथ भ्रष्ट हुए, कर्म भूल गए, याद रखिए यह पाप आपकी हार नहीं है, अपितु उस शक्ति का आभास है जो आपको फिर से उठने, फिर से प्रेम से जलने, फिर से प्रभु से मिलने और फिर से आत्मा की अमृता को पहचानने का निमंत्रण देती है। अंत में यह कहना चाहूंगा कि पापों से मुक्ति का मार्ग कोई अंधकारमय भूल नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा है। जहां पाप बनकर आए वहीं क्षमा बनकर वापस लौटे, जहां अहंकार स्थिर हो वहीं भक्ति की ज्योति जले, जहां माया रचे वहीं त्याग की बाहें खोले। और जब उस यात्रा में आप चैन से चलेंगे तब आप पाएंगे कि पाप नहीं रहा, प्रभु ही रहा, आत्मा ही रहा, प्रेम ही रहा। यह अंतिम सारांश न केवल इस कथा का अंत है, बल्कि आपका अपना नया आरंभ है। आत्मा का वह प्रकाश जो कभी आपके भीतर था फिर से प्रकट होने को तैयार है। यदि आप इस स्तुति भाव में उसे पुनः आमंत्रित करेंगे, आपकी यह पूर्ण समर्पित यात्रा श्री कृष्ण की कृपा से सफल और आनंदमय हो, ऐसा मैं सत्य की इच्छा और प्रेम की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, जीवन में कभी भी अपने पापों और अपनी गलतियों को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। जो गलतियां आपने की है वह आपका अतीत है, लेकिन जो सुधार आप आज कर सकते हैं वह आपका भविष्य है। कभी मत सोचिए कि मैं अकेला क्या कर लूंगा, क्योंकि जब एक दीपक अंधेरे में जलता है तो पूरा कमरे को रोशन कर देता है। आपके जीवन का छोटा सा अच्छा कार्य भी किसी के लिए पूरा दुनिया बदल सकता है। अगर यह कहानी आपको अपने जीवन के किसी भी पाप, किसी भी गलती से बाहर निकालने की प्रेरणा देती है, अगर आपको कभी भी यह लगा कि हाँ मैं भी अब बदल सकता हूं, तो कृपया इस वीडियो को दिल से लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करिए,
ताकि और भी लोग इस अमृत ज्ञान से जुड़े। और हमारे चैनल हिडन टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी हम श्री कृष्ण के ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आए तो वह आपके पास पहुंच जाए। कमेंट में जय श्री राधा कृष्णा जरूर लिखिए, ताकि आपकी यह भक्ति सिर्फ आपके मन तक सीमित ना रहे, बल्कि इस संसार में फैल जाए और कबू प्रभु तक भी पहुंचे। श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि जो भी इस कहानी को सुन रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है, उनके जीवन के सारे दुख मिट जाए, उनके मन के सारे डर खत्म हो जाए और उनका हर दिन नई उम्मीद और नई रोशनी और नई खुशियों से भर जाए। याद रखिए, जीवन छोटा है, पर अगर आप उसे भक्ति, सेवा और प्रेम से भर दे तो ही जीवन अनंत सुख और शांति का कारण बन जाता है। तो मिलते हैं फिर किसी नई अमृतवाणी में। तब तक के लिए प्रभु श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। जय श्री राधा कृष्ण।